एक समय की बात है, एक राजा और नगर सेठ के बीच गहरी दोस्ती थी। हर रोज उनका मिलना जुलना होते रहता था। नगर सेठ चंदन की लकड़ी का व्यापारी था। एक दिन उसके मुनीम ने बताया कि लकड़ी की बिक्री दिन ब दिन कम होती जा रही है। तत्काल सेठ के मन में यह विचार आया कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो मंत्रीगण उसी से ही चंदन की लकड़ियां खरीदेंगे और उसे तगड़ा मुनाफा होगा। एक दिन शाम को सेठ दावत पे राजा के पास गए। तब राजा ने सोचा कि इस नगर सेठ ने उससे दोस्ती करके न जाने कितनी दौलत जमा कर ली है। मुझे ऐसा कोई नियम बनाना चाहिए कि जिससे इसका सारा धन मेरे राज्य के खजाने में जमा हो जाए। दोनों इसी तरह मिलते रहे, लेकिन पहले वाली गर्मजोशी अब उनकी दोस्ती में नहीं थी। एक दिन नगर सेठ ने राजा से पूछा, यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे रिश्तों में एक ठंडापन आ गया है। राजा ने कहा, दोस्त मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसका हल क्या है? नगर सेठ ने कहा, मुझे नहीं पता, पर नगर के बाहर एक संत रहते हैं। चलो उनसे इसका हल पूछते हैं। दोनों संत के पास पहुँचे। उन्होंने संत को उनकी मित्रता में आ गए ठंडेपन की बात बताई। संत ने कहा, देखो सीधी सी बात है, आप दोनों पहले एक दूसरे को शुद्ध भाव से मिलते थे, लेकिन अब आपके मन में कुछ बुरे विचार आ गए हैं। इसके कारण आपकी मित्रता में पहले जैसा सुख खो गया है। इस समस्या का हल चाहिए तो आपको अपने मन के विचार खुलकर बताने होंगे। नगर सेठ और राजा ने एक दूसरे के सामने देखा और फिर अपने अपने मन की बातें खुलकर संत को बताई। संत ने सेठ से कहा, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि राजा के मन में चंदन की लकड़ी का आलीशान महल बनवाने की इच्छा जागृत हो। इससे तुम्हारी ढेर सारी चंदन की लकड़ी भी बिक जाती। एक बात हमेशा याद रखो कि विचारों की पवित्रता से ही संबंधों में मिठास आती है और सुख शांति बनी रहती है। आपने राजा के लिए गलत सोचा, इसलिए राजा के मन में भी तुम्हारे लिए अनुचित विचार आया। आप दोनों की गलत सोच ने आपकी दोस्ती में दूरी बढ़ा दी। अब आप दोनों प्रायश्चित करके अपने मन को शुद्ध कर लो, तभी आपकी दोस्ती में पहले जैसी गर्मजोशी फिर से लौट आएगी। कहानी का सारांश, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि विचारों का महत्व कितना अधिक होता है। आज तो विज्ञान भी यह कहता है कि विचारों की भी एक वाइब्रेशन होती है। अगर हमने किसी के बारे में स्ट्रांगली कुछ नेगेटिव सोचा तो वह वाइब्रेशन उस इंसान तक जरूर पहुंचेंगे। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और पवित्र विचारों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते सुखमय और जीवंत बने रहें। सुविचार ध्यान से सोचें, विचार करें और फिर ही कदम बढ़ाएं, क्योंकि हर विचार एक रिश्ते की नींव होती है।